मेघवाल के बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, क्या राजस्थान सरकार ने कोई एक्शन लिया कि कास्ट में एट्रोसिटीज को रोक दिया जाए? वहां पर सरकार फेल रही। अब इंद्र कुमार के परिजनों को जिस तरीके से कल लाठियां मारी गई, जिस तरीके से सबका जबरदस्ती अंतिम संस्कार की कोशिश हुई, वो सारी चीजें इस बात की गवाह है कि हमारे राज्य का, हमारे देश का जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर है वो भयंकर कास्टिस्ट ऑर्डर है, मनुवादी जातिवादी ऑर्डर है, सामंती ऑर्डर है, मनुवादी है। बिल्कुल, ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों मनुवाद को, दोनों ही जो है सामंतवाद को और जातिवाद को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। राहुल गांधी तो न्याय दिलाते हैं दलितों। प्रियंका और राहुल गांधी भले ही ये कहते रहे, वो ये दावा करते रहे कि वो दलितों के साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो भी अपना जनेऊ दिखा रहे होते हैं किसी न किसी मंदिर में खड़े होकर के। अगर वो सच में न्याय के पक्ष में खड़े हैं तो उन्हें ये काम करना चाहिए कि जाति के खिलाफ एक लड़ाई उन्हें शुरू करनी चाहिए देशव्यापी। जिस तरीके से वो अभी लड़ रहे हैं, उन्हें जाति के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि उनके भीतर, उनकी पार्टी के भीतर, उनके संगठन के भीतर, आप देखेंगे उनकी सरकारों के भीतर इस तरीके के जातिवादी मनुवादी लोग हैं जो जातियों को पोष रहे हैं, जातियों के पोषक हैं, जातियों को बचा करके लगे हुए हैं। और इसीलिए जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि सरकारें मुकदमा दर्ज करने में, अगर ऐसा होता तो 23 दिन नहीं लगाती। उस केस को लगभग 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुकदमा 14 अगस्त को जाकर के दर्ज होता है। तो ये इस चीज को बताता है कि गिरफ्तारी होगी, अब क्या करूं मैं? गिरफ्तारियों से काम खत्म नहीं होता। गिरफ्तारियां हमने देखा कि जितेंद्र मेघवाल के केस में भी हुई। वो जितेंद्र मेघवाल के केस में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो जब जेल से छूट करके आए, उसके बाद जितेंद्र मेघवाल को चाकू मारा गया। ये दरअसल मामला गिरफ्तारी से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, ये समस्या सोशल है, ये सोशल के साथ साथ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये पूरे के पूरे संस्थान की दिक्कत है। उस संस्थान की दिक्कत को जब संस्थानिक तरीके से आप नहीं सुलझने की कोशिश करेंगे, जब आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, जब आप उनमें पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे, और ये जब तक ये महसूस नहीं कराएंगे उस मार्जिनलाइज्ड तबके को कि वो सुरक्षित है, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि वो लोग जो है पीड़ितों के साथ खड़े हुए हैं, या अशोक गहलोत सरकार या राजस्थान की सरकार पीड़ितों के साथ में खड़ी है। राजस्थान में लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आखिर क्या वजह है जो इतनी तेजी से ग्राफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, राजस्थान सामंतवाद का बहुत पुराना गढ़ है। जब वो सामंतवाद का गढ़ है तो वो जातिवाद का भी बड़ा गढ़ है। जाति को बदस्तूर मेंटेन किया गया, वो सोशल ऑर्डर में बैठे लोगों ने नहीं किया, वो राजनीतिक लोग जो थे, जो सत्ता में जो लोग थे, जो सरकारों में जो लोग थे, उन्होंने भी उसको मेंटेन किया। और उसी का नतीजा ये हुआ कि जाति आज भी जो है फूट फूट करके बार बार बीच में बाहर निकल करके आती है, और उसी का नतीजा हम लोग देख रहे हैं राजस्थान में लगातार एक के बाद एक इस तरीके के केसेस हम लोगों के सामने। सर, सरकार का तो जातिवाद सामने आता है, अगर किसी दूसरे की हत्या हो जाती है ऐसी तो उसको 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाती है। अगर दलित की किसी की हत्या हो जाए तो सर 5 लाख मुआवजा, 2.5 लाख मुआवजा, 2 लाख मुआवजा दिया जाता है। ये पूरे देश का नेचर है, ये राजस्थान सरकार का नहीं, ये पूरे देश की सरकार। आप याद कीजिए, लखनऊ के भीतर राजीव नाम का वो जो अपर कास्ट नौजवान था, जिसकी की राजीव तिवारी जो एप्पल का एरिया मैनेजर था, उसकी मैडम के साथ देखिए किस तरह 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया योगी सरकार के द्वारा, मैडम को OSD का पद दिया गया, और भी लखनऊ में फ्लैट दिया गया। लेकिन वही जब मामला राजस्थान में जाता है, कन्हैया के केस में आता है, कन्हैया लाल के केस में, हत्या किसी की भी हो दुखद है, लेकिन जो सरकार का ट्रीटमेंट है वो जाति देख करके होता है। वहां पर 50 लाख और 2 सरकारी नौकरियां, यहाँ 5 लाख का मुआवजा। ये बताता है कि सरकार के भीतर जो जाति है वो कितनी डीप रूटेड है, वो कितनी मजबूत है, और यही उस चीज को दिखाता है। इसीलिए जब सरकारें दावे करती हैं कि हम वो पीड़ितों को न्याय देंगे, तब वो दावों पर इसीलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि सरकारों के ट्रीटमेंट इक्वल नहीं है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि सरकार जो है इसे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना माने, लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, ये संस्थानों की दिक्कत है, और उसे उस तरीके से ही खत्म किया जाता है। दलित करे क्या, गृह पे छोड़ दे क्या इस गृह को, पृथ्वी को कहीं दूर चला जाए क्या? नहीं, देखिए, दलितों के पास ये गृह छोड़ना एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये देश हमारे पुरखों का है।
हम इसे छोड़ नहीं सकते, इस तरीके से उनके हवाले नहीं छोड़ सकते। दलित हो, आदिवासी, उनके खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही है, ऐसे में वो उसको छोड़ नहीं सकते किसी और के हवाले। उनको लड़ना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा, और वो लड़ रहा है। कहाँ तक मारा जा रहा है? नहीं देखिए, वो आप ये मान के चलिए कि वो पहली पीढ़ी मारी ही जाएगी, क्योंकि ये 3000 साल पुरानी व्यवस्था है। इसको बदलने के लिए जब आप लड़ेंगे तो आप मारे जाएंगे, पहली पीढ़ी के लोग मारे ही जाएंगे, और तब जाकर के हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगली पीढ़ी को जाकर के कुछ राहत मिलेगी। और मुझे लगता है कि वो वक्त आ रहा है, धीरे धीरे वो कॉन्शसनेस डेवलप हो रही है, और उसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जब देश तो 75 साल आजादी के मना रहा है। नहीं, बिल्कुल मना रहा है। आप 1000 साल पुरानी व्यवस्था है, 75 सालों में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, वक्त लगता है इस 1000 साल पुरानी व्यवस्था को। लेकिन जितनी तेजी से, जैसे इंद्र मेघवाल का केस एक दिन में हमने देखा कि पूरा देशव्यापी हो गया, इंटरनेशनल हो गया, तो वो हमारी एक सफलता का एक सूचक है कि जिस तरीके से हम लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासी मोबिलाइज हो रहे हैं, वो हमारी सफलता की तरह एक तरफ से जा रहा है। और इसे मुझे लगता है कि इसी तरीके से देखा जाना चाहिए, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, आपको नहीं लगता राहुल प्रियंका को राजस्थान जाना चाहिए जैसी घटनाएं सामने? बिल्कुल जाना चाहिए, राजस्थान ही नहीं और हर जगह जाना चाहिए जहाँ जाति के आधार पर, जहाँ धर्म के आधार पर, जहाँ आदिवासियों को जमीन छीन करके मारा जा रहा है, उस हर जगह पर जाना चाहिए। एज ए जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी आपको जाना होगा, लेकिन वो नहीं जाते हैं, वो नहीं जाते हैं, वो अपना वोट बैंक को मैनेज करने में लगे रहते हैं कि कोई शायद कोई नाराज ना हो जाए, इसलिए नहीं जाते। और इसीलिए हम लोग लगातार कह रहे हैं कि हमें अपने राजनीतिक विकल्पों की तरफ ध्यान देना होगा, हमें अपने विकल्प खुद खड़े करने होंगे, और तभी जाकर के इस लड़ाई को हम सही मायने में लड़ पाएंगे। पानी पीने के लिए जो लड़ाई है उसका इतिहास बहुत पुराना है और बहुत लंबा इतिहास रहा है। हमने देखा आज़ादी आज से लगभग 100 साल पहले 1927 में बाबा साहब ने भी इसी तरीके से पानी पीने की एक लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई के बाद ये उम्मीद की गई थी कि जब बाबा साहब इस देश को संविधान दे रहे थे, हमारे पूर्व के संविधान बना रहे थे, तब उन्हें ये ख्याल था कि इस देश में आने वाले दिनों में शायद किसी को इस तरीके की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज़ादी के इन 75 वर्षों के बाद जब हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे देश में हमें भले ही पॉलिटिकल तौर पर आज़ादी मिल गई हो, लेकिन सोसाइटी ने अभी भी हमें आज़ाद नहीं किया है। और उसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा कि किस तरीके से इंद्र मेघवाल की जो हत्या की गई, वो हमारे सामने इसका सबूत है कि हमें अभी भी सामंतों ने आज़ाद नहीं किया है। हमें भले ही अंग्रेजों से मुक्ति मिली, लेकिन जाति से मुक्ति नहीं मिली, हमें जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव से मुक्ति नहीं मिली। और उसी का नतीजा हमने देखा कि एक बच्चा जिसने कि एक मटके को छू लिया, लेकिन उस बच्चे को नहीं मालूम कि उसका कसूर क्या है। उसका कसूर वो प्यास नहीं, उसका कसूर उसकी जाति है, जिसके आधार पर उसे मार दिया गया। आज इन 75 वर्षों के बाद हम देखें तो पाएंगे कि इंद्र मेघवाल से पहले आपको याद होगा जितेंद्र मेघवाल की हत्या, जिसे मूंछ रखने के नाम पर मार दिया गया। उससे पहले याद कीजिए डेल्टा मेघवाल को, जो एक ऐसी बच्ची जो स्टेट टॉपर थी, पढ़ने लिखने में बेहतरीन बच्ची थी, उसे भी मार दिया गया। इसी वेस्टर्न राजस्थान की कहानी है। तीनों मेघवाल समाज के नौजवान हैं, बच्चे हैं, लेकिन और आरोपी भाई एक समाज के लोग हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे तो पाएंगे कि सरकारें अपने आंख कान नाक सब बंद करके रखे हुए हैं। उन्हें नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से जाति आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, जाति आधार पर हत्याएं हो रही हैं। वो लगातार इस पर देखिए आंख मूंद करके बैठे हुए हैं वो लोग।